संहिता 22वीं कक्षा। सूत्र स्थान का दीर्घन जीवितीय प्रथम अध्याय का प्रसंग चल रहा है। पिछली कक्षा में एक दिन एक श्लोक मैंने लिखवाया था, उसका पाठ संशोधन करने के लिए सुझाव दे रहा हूं। आयुर्घृते गुणे रोगो मृत्युर्लीने विदाहिषु नहीं था, वो लीने नहीं था, लीनो होना चाहिए। मृत्युर्लीनो विदाहिषु। ये इसका अर्थ ये सबके साथ, लीन शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। आयुर्घृते लीना, आयुर्घृते गुड़े रोगा, गुड़ में रोग लीन है, छुपा हुआ बैठा है। मृत्युर्लीनो विदाहिषु, और विदाही पदार्थों में दो तरह के भोजन हम करते हैं, एक विदाही और एक अविदाही। आचार्य जी की पुस्तक में भी लिखा है। तो विदाही और अविदाही दो तरह के भोजन हम करते हैं, जो हमारे भीतर जाकर के जलन पैदा करते हैं। हमारे सबका अनुभव है इस विषय में। तो वो मृत्युर्लीनो, मृत्यु छुपा हुआ बैठा रहता है। गुड़ में रोग, पुराने गुड़ में नहीं, नए गुड़ में रोग। और आयुर्घृते, घृत में आयु छिपा हुआ बैठा रहता है। इसी तरह से आरोग्यम कटुतिक्तेषु लीना, आरोग्य जो है कटुतिक्त पदार्थों में छुप करके बैठा रहता है। और दूध में और गूदेदार जो फल होते हैं उनमें बल छुप करके बैठा रहता है। तो ये लीन शब्द था वो। कल हमने ये बहुत सारा औषध, दूध, मूत्र और इन सब के बारे में देखा था। 8 प्रकार के दूध, 5 प्रकार के लवण, और ये अब आप आगे बढ़ रहे हैं। न नाम ज्ञान मात्रेणा रूप ज्ञानेन वा पुनः औषधीनाम पराम प्राप्तिम कश्चित वेदितुमर्हति। औषध नाम ज्ञान ही संपूर्ण नहीं, इस विषय में ये संदेश दिया। न नाम ज्ञान मात्रेणा, कल भी हमने किया था, फिर मैं दोबारा इसको थोड़ा चर्चा कर रहा हूं। रूप ज्ञानेन वा पुनः, औषधि, कोई व्यक्ति औषधियों को केवल नाम के ज्ञान, नाम मात्र से जान ले, या औषधियों के स्वरूप को जान ले, तो औषधियों का उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता, ऐसा यहाँ पर कहा गया। औषधि नाम पराम प्राप्तिम कश्चित वेदितुमर्हति, औषध की जो परा प्राप्ति है उसको कोई नहीं जान पाएगा। कश्चित वेदितुमर्हति, यानी केवल औषधियों का नाम और स्वरूप जानने से उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। प्रयोग ज्ञान के लिए उनके गुण कर्म इत्यादि जानने होते हैं। जो औषध द्रव्य के जो गुण बताए गए हैं 10 जोड़ों के रूप में, और उनके कर्म और उससे जो प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर उत्पन्न होता है, रस, गुण, वीर्य और विपाक, इन 4 चीजों को हमें जानना होता है। रस और विपाक की चर्चा बीच बीच में होती रही है। 6 रस होते हैं और विपाक 3 होते हैं। 6 रस, विपाक 3 हो जाते हैं। जैसे मधुर रस का विपाक मधुर ही होता है, अम्ल रस का विपाक अम्ल होता है, लवण रस का विपाक मधुर होता है, और कटुतिक्त, कषाय, इन 3 द्रव्यों का विपाक कटु होता है। उदर में जाने के बाद जो परिवर्तन होता है उसको विपाक, रस का विपाक होता है। रस का बोध जिह्वा से होता है, और विपाक परिवर्तित
हुआ हुआ शरीर में परिवर्तित जो रूप है उस रस का, उसको विपाक कहते हैं। और वीर्य दो ही होते हैं, उष्ण और शीत। मानी जो चीजें शीत वीर्य होती हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज्यादा हितकारी मानी गई हैं। जैसे हरड़ और आंवले को यदि हम लें तो इनके गुण प्राय समान है, लेकिन हरड़ जो होती है उष्णवीर्य होती है और आंवला जो है शीतवीर्य होता है। दुग्ध जो है वो शीतवीर्य होता है, घी शीतवीर्य होता है। ऐसे हर चीज का जो एक तासीर है, गर्म और ठंडी तासीर, उसको वीर्य कहते हैं। और प्रभाव जो है उसके कर्मों के आधार पर, उस सकता कर्मों के आधार पर ही प्रभाव का वो निर्धारण करते हैं कि इस औषध का ये प्रभाव हो रहा है। वो तो शास्त्रकार ने बता रखे हैं। जैसे शास्त्रकारों ने वो बता रखा है कि ये चीज, जैसे मैंने भी बता दी आपको कि हरड़ और आंवले के बारे में ऐसे कहते हैं कि हरड़ जो है उष्णवीर्य है, गर्म तासीर है उसकी, और आंवले की तासीर ठंडी है। ये जो आचार्य जी की पुस्तक है इसमें भी इन्होंने इस तरह से दिया है। चौथे अध्याय में रस विपाक रस के बारे में इन्होंने काफी लिखा है इधर चौथे अध्याय में। रसों के दो विभाग यहां से शुरू करते हैं। ये आयुर्वेद में पाचन की दृष्टि से 6 रसों के 2 विभाग किए, विदाही और अविदाही। 96 पृष्ठ है। वैसे 2 एडिशन है इस पुस्तक के। अभी जो नवीन एडिशन आ रहा है उसका, ये तो पुराना है, नवीन एडिशन में कुछ संख्याएं बढ़ गई हैं, फिर भी अध्याय से पता लग जाता है। चौथे अध्याय में जो रस पाचन के समय जलन पैदा करते वो विदाही कहे जाते। प्यास, पाचन के समय इनसे प्यास अधिक लगती है, हृदय में भी जलन होती है। पाचन के समय उदर में दाह उत्पन्न न करने वाले अविदाही होते हैं। ये तो पक्का है, ये तो मेरे को इसमें विश्वास हो गया अच्छे से कि ये ऋषियों की जो खोज है बिल्कुल ये एक्यूरेट है, इसमें कोई नानो नच की बात नहीं। जैसे कल मेरे को थोड़ा सा अभी ताजा ताजा एक्सपीरियंस, जैसे कल रात को मैं जैसे ही उठा तो ऐसा लगा कि ये दाईं नासिका जो है बंद है और बाईं खुल गई। तो इसका तात्पर्य होता है कि अब जुखाम पूर्ण रूप, जैसे वो लिंग ज्ञान है ना, इसमें लिखा है रोग का जो पूर्ण रूप, गले में जलन तो नहीं हो रही थी पर यह भी एक पूर्ण रूप है कि यदि बाईं नासिका खुल गई और दाईं बंद हो गई सुबह उठते समय, तो ये पूर्ण रूप है जुखाम का। फिर कई बार छींक जैसे भी आई, फिर मैंने कहा कि भाई कुछ न कुछ होने जा रहा है। तो मैंने फिर कल लौंग मुख में डाल ली, कल दोपहर के बाद और सायंकाल और फिर सुबह भी। तो मुझे महसूस हो रहा है अब जैसे लौंग लेने से कि वो अंदर जो एक ठंड सी महसूस हो रही थी वो बदल गई। वो स्थिति महसूस होता है हमारे को कि ये स्थिति बदल गई। जो उससे पहले लौंग लेने से पहले स्थिति थी वो अलग प्रकार की महसूस हो रही थी और इसके बाद अलग। तो ये तो जो इन्होंने कहा है, सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषस्य प्रवृत्ति उभयस्य तु। ह्रास का हेतु जो है विपरीत जो गुण धर्म। हाँ जी,
है कि पाचन में जो जलन पैदा करते हैं वे विदा ही होते हैं। जी जी। तो अदरक जो है इसको तो उल्टा बताया है यहाँ पर। नहीं, वो विशेष रोग की स्थिति में वो जलन नहीं करेगी, और करती है वो भी थोड़ा सा। अदरक यदि लेंगे तो वो अंदर जलन तो करती है, वो अपना काम करती ही है, पर वो रोग की स्थिति में वो विशेष परिस्थिति में लेना ही होता है। हाँ, विदाही नहीं है, पर सारी चीजें नहीं विदाही, माने जो भी कटु पदार्थ हैं वो विदाई होते हैं ऐसा नहीं, सारे के सारे, और मात्रा में यदि लेंगे तो नहीं होंगे, और विशेष अनुपान के साथ लेंगे, भोजन के साथ लें या मधु के साथ लें, उनके साथ में अनुपान, जैसे भोजन के पहले हम नमक के साथ अदरक लेते हैं तो पाचन अग्नि को बढ़ाता है, ऐसे विशेष उसके फंक्शन है। संयोग से कुछ अलग हो जाता है। विदाही, कटु, अम्ल और लवण रस इन्होंने लिखे हैं। मधुर, तिक्त और कसाय को अविदाही लिखा है। कटु, अम्ल और लवण रस को विदाही और अविदाही सामान्य कथन है ये। मधुर, तिक्त और कसाय रसों की पहचान और गुणकर्म। जो रस खाने पर तृप्ति, परितुष्टि, प्रसन्नता, मुख में चिपचिपापन उत्पन्न करता है, शरीर को पोषण प्रदान करता है, कफ बढ़ाता है, वो मीठा या मधुर रस होता है। मधुर रस से युक्त पदार्थ औषध, आहार, द्रव्य जन्म से ही साथ में होते हैं। हमारे को बाल्यकाल से ही ये सब खाने को मिलते हैं। ये रस, इस रस से शुक्र तक सभी धातुओं की वृद्धि होकर व्यक्ति को बलवान बनाते हैं, आयु बढ़ाते हैं। ये पदार्थ शक्ति बढ़ाते और रंग को निखारते हैं। इनके सेवन से पित्त और वात दोष शांत होते हैं। मधुर पदार्थों के सेवन से पित्त और वात दोष शांत होते हैं। विष का प्रभाव कम होता है। ये शरीर को स्थिरता, लचीलापन और सजीवता प्रदान करते हैं। नाक, गला, मुख, जीभ, होठों को चिकना, मुलायम बनाते हैं। मधुर रस वाले पदार्थ स्निग्ध, शीत, भारी होते हैं। केश, इंद्रियों और ओज के लिए उत्तम होते हैं। दूध बढ़ाने वाले, संधान कारक हैं। दुबले पतले क्षीण शरीर वाले व्यक्तियों, बालकों, वृद्धों, रोग आदि से कमजोर हुए लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होते हैं। इन गुणों से युक्त होने पर भी मधुर रस वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करने से शरीर में कफ दोष बढ़ जाता है और परिणामतः मोटापा, आलस्य, अति निद्रा, शरीर में भारीपन, भूख न लगना, पाचन शक्ति की कमी, प्रमेह, मूत्र संबंधी रोग, मुख तथा गर्दन आदि में मांस का बढ़ना, मूत्र कृच्छ, मूत्र का रुक रुक कर कठिनाई से आना, खांसी, जुखाम, जुखाम के साथ बुखार, मुंह का मीठा स्वाद, संवेदन की कमी, आवाज में कमजोरी, गलगंड, गंडमाला, गले में सूजन, गले में चिपचिपाहट, नेत्र अभिसंध जैसे रोग बहुत आसानी से आक्रमण कर लेते हैं। तो मोटे, अधिक चर्बी वाले, मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को मधुर रस का सेवन कम से कम करना चाहिए और पेट में कीड़े होने पर भी इससे बचना चाहिए। मधुर द्रव्य आयुर्वेद में वर्णित घी, सुवर्ण, गुड़, अखरोट, केला, नारियल, फालसा, स्तावरी, काकोली, कटहल, बला, अतिबला, नागबला, मेदा, महामेदा, ये दवाइयों के, औषधियों के नाम हैं। मुलेठी, महुआ, वंशलोचन, दूध, ईख, गोखरू, मधु और द्राक्षा, ये सब मधुर द्रव्यों में प्रमुख हैं। पुराना शाली धान्य, चावल, पुराने जौ, मूंग, गेहूं, शहद मधुर रस वाले होने पर भी कफ को नहीं बढ़ाते। पुराने से मतलब होता है कि 4-6 महीने, 6 महीने बाद जो ये धान्य होते हैं उसको पुराना गिनते हैं। ऐसे नहीं कि कई साल पुराने। इनकी ज्यादा पुराने होने पर इनकी शक्ति नष्ट हो जाती है, जो काष्ठ औषधियां होती हैं। ऐसे ही अम्ल रस के बारे में लिखा है, जिस रस का सेवन करने से मुख से स्राव होता है, जो रोमांच और दंत हर्ष करता है और आंखों और बाहों को संकुचित करता है, वो अम्ल रस होता है। ये रस पदार्थों को स्वादिष्ट, रुचिकर बनाता है, भूख को बढ़ाता है, स्पर्श में शीतल होता है। इस रस वाले पदार्थ शरीर को पुष्ट और बलशाली बनाते हैं, मस्तिष्क को अधिक सक्रिय, हृदय को पुष्ट, ज्ञानेंद्रियों को सशक्त बनाते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये रस भोजन को निगलने, उसे द्रवित गीला करने में सहायक होता है और गति बढ़ाकर अन्न को नीचे की ओर ले जाकर
पाचन क्रिया को बढ़ाता है। अम्ल रस वाले पदार्थ ताजगी प्रदान करते हैं। मूड, वात, मूत्र और पुरीस के अनुलोमक नीचे ले जाने वाले, लघु पचने में हल्के, उष्ण और स्निग्ध होते हैं। कच्चे फलों में प्राय अम्ल रस पाया जाता है। अम्ल रस का अधिक सेवन करने से पित्त दोष में वृद्धि हो जाती है और अधिक प्यास, रोमांच होना, दंत हर्ष, कफ का पिघलना, मांसपेशियों की टूट फूट, दुर्बल शरीर वालों में सूजन, क्षीणता, कमजोरी आदि, शरीर में शिथिलता, आंखों के सामने अंधेरा, भ्रम, कंडू, त्वचा के रोग, चोट या कटने आदि से होने वाले घावों का पक जाना, उनमें पूई पड़ जाना, पस पड़ जाना, हड्डी का टूटना, गले, हृदय और छाती में जलन, ज्वर आदि लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इसलिए त्वचा रोग, आघात, श्वास, खांसी, गले की विकृति, खांसी, गले की विकृति, जोड़ों में पीड़ा आदि होने पर रोगी को अम्ल रस वाले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। कृश, पतले और दुर्बल एवं स्निग्ध अन्नपान का सेवन न करने वालों को भी, कृश लोगों को, दुर्बल लोगों को और स्निग्ध चिकने पदार्थ न खाने वाले लोगों को अम्ल पदार्थों का सेवन कम से कम करना चाहिए। आंवला, इमली, नींबू, अमलता, अम्लवेतस, अनार, चांदी, तक्र, चुक्र, दही, आम, कैथ, करौंदा ये अम्ल पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। अनार और नारदाना, आंवला ये अम्ल रस होते हुए भी अम्ल रस से होने वाले किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते। एक लवण रस के बारे में कहते हैं, जो रस सेवन करते समय मुख से लार टपकाता है और गले और कपोल में जलन पैदा करता है, ये लवण रस कहलाता है। लवण रस वाले पदार्थ वातानुलोमक, वात की गति नीचे की ओर करने वाले, चिपचिपाहट पैदा करने वाले, तीक्ष्ण पाचक, रुचि उत्पन्न करने वाले, छेदक भेदक होते हैं। ये अंगों को अकड़न, शरीर के स्रोतों की रुकावट, जमी हुई चर्बी, मल पदार्थों के अधिक संचय को दूर करते हैं। लवण रस वाले पदार्थ न बहुत अधिक चिकने, न बहुत अधिक गर्म होते हैं, न अधिक भारी होते हैं। ये रस अन्य रसों के प्रभाव को कम कर देता है और अधिक मात्रा में लवण रस युक्त पदार्थों के सेवन से पित्त दोष के साथ रक्त भी प्रकोपित हो जाता है। पित्त दोष के साथ रक्त भी प्रकोपित हो जाता है। इससे अधिक प्यास, अधिक गर्मी, जलन, मूर्छा, रस रक्त आदि धातुओं का क्षय, कुष्ठ या अन्य चर्म रोग पीड़ित स्थान की त्वचा का जलन, चर्म रोग से पीड़ित स्थान की त्वचा का जलन, सड़ना, मुखपाक, नेत्रपाक, सूजन, त्वचा के रंग में विकार, शरीर के अंगों में रक्त स्राव, दांतों का हिलना, विषैले लक्षण, पौरुष में कमी, गंजापन, बालों का सफेद होना, झुर्रियां पड़ना, विसर्प एक प्रकार का चर्म रोग, दाद, वात, रक्त, गाउट बोलते हैं, अम्लपित्त, हाइपरसिडिटी, घाव में वृद्धि, बल और ओज का नाश आदि विकार उत्पन्न होते हैं। लवण आंखों के लिए अपथ्य बताया गया है। कल मैंने लिखा था ना, अति लवणम अचक्षुष्यम। यही कारण है किसी प्रकार के त्वचा के रोगी को, उच्च रक्तचाप के रोगी को नमक का परहेज बताया जाता है। 5 प्रकार के नमक हम कल पढ़ रहे थे। सेंधा नमक सभी लवणों में उत्तम निर्दोष माना गया है। ये भी मित मात्रा में प्रयोग करने पर हानियां नहीं करता। मित, परिमित मात्रा में प्रयोग करने से। कटु एक चरपरा रस की बात बता रहे हैं। सेवन करने पर यह रस मुख में सुई चुभने जैसी पीड़ा उत्पन्न करता हुआ जीभ के अगले भाग को उत्तेजित करता है, आंख, नाक, मुख से स्राव कराता है, कपोलों को जलाता है। कटु रस वाले पदार्थ मुंह को स्वच्छ रखते हैं, शरीर में भोजन के आचूषण में सहायक होते हैं, भूख और पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं, आंख, नाक, ज्ञानेंद्रियों को निर्मल बनाकर ठीक प्रकार से कार्य करने योग्य बनाते हैं। इनके सेवन से नाक व आंखों से मल पदार्थों का स्राव और स्रोतों से चिपचिपे मल पदार्थों का विकास ठीक प्रकार से होता है। इस प्रकार ये पदार्थ अन्न, रस और रक्त के स्रोतों को खोलने वाले होते हैं। कटु रस के सेवन से मोटापा, शीतपित्त, आंतों की शिथिलता, नेत्राभिसंध और खुजली, घाव, पेट के कीड़े, संधियों की जकड़न, गले के रोग, कुष्ठ, उदर्द, अल्सक आदि रोग दूर होते हैं। ये स्नेह, मेद, मांस और क्लेद को सुखाता है, कफ को शांत करता है, जमे हुए रक्त का संचार करता है। कटु रस युक्त पदार्थ भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं। आरोग्यम कटुतिक्तेषु हमने एक श्लोक में पढ़ा है। कटु रस युक्त पदार्थ अधिक मात्रा में सेवन करने पर
मूर्छा, घबराहट, तालू, ओठों में सूखापन, थकावट, श्वास, कमजोरी, चक्कर, पौरुष बल, वीर्य का क्षय करता है। इन पदार्थों में वात और अग्नि महाभूत की अधिकता के कारण अधिक सेवन से टांगों, हाथों और पीठ में जलन, ताप, फटने सा दर्द, चुभन और घाव जैसी पीड़ा, कंपन, विकार भी उत्पन्न होते हैं। कटुरस युक्त द्रव्य हींग, मरीच, विडंग, पंचकोल, पंचकोल बोलते हैं पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और शुंठी, सभी प्रकार के पित्त, मूत्र और भिलावा आदि कटुरस वाले द्रव्य। सौंठ, पीपल, लहसुन, अदरक कटुरस के अन्य पदार्थों के समान ज्यादा हानिकारक नहीं होते हैं। आपकी समस्या का उत्तर मिल गया। तिक्त, कड़वा रस, यह रस मुख से लिसलिसेपन को हटाता है और जीव को जड़ बनाता है। तिक्त रस स्वयं बुरे स्वाद वाला होते हुए भी अन्य पदार्थों को स्वादिष्ट और रुचिकर बनाता है, इससे भोजन में रुचि बढ़ती है। तिक्त रस वाले पदार्थ विषैले प्रभाव, पेट के कीड़ों, कुष्ठ, खुजली, मूर्छा, जलन, प्यास, ज्वर एवं अन्य त्वचा के भयंकर रोगों, मोटापा, मधुमेह आदि को दूर करते हैं। वात का अनुलोमन, नीचे की ओर गति, अनुलोमन का अर्थ है वायु को नीचे की तरफ ले जाना, नीचे की ओर गति, मलाशय की तरफ ले जाना, शरीर में शुष्कता लाते हैं, अतः शरीर की कमी, चर्बी, मोटापा, मज्जा, लसिका, लिम्फ, पूई, पसीना, मूत्र और पुरुष को सुखाते हैं, गले और यकृत को शुद्ध करते हैं, कार्य करने में समर्थ बनाते हैं। ये रस ज्वर और आम से उत्पन्न विषयों को शीघ्र शोधन करता है। जो तिक्त रस है ज्वर को और आम से उत्पन्न, पेट में हमारे आम नाम की एक व्याधि है, उनके विषयों को दूर, माँ के दूध को शुद्ध करता है, पित्त कफ दोनों को शांत करता है। लघु, रूक्ष, शीत और स्निग्ध है। लघु है, रूक्ष है, शीत और स्निग्ध है, मेधा के लिए उत्तम है। अधिक मात्रा में सेवन करने से तिक्त रस युक्त पदार्थ में रस, प्लाज्मा, रक्त, वसा, मज्जा और शुक्र की मात्रा को कम कर देते हैं। इससे स्रोतों में खुरदरापन और मुंह में शुष्कता, शक्ति में कमी, दुर्बलता, थकावट, चक्कर, बेहोशी, वातज रोग, मन्या, स्तंभ, अर्दित, शिराशूल, भेद, छेद, तोद आदि उत्पन्न होते हैं। तो तिक्त रस, गिलोय और पटोल तिक्त रस वाले होने पर भी हानिकारक नहीं होते, और बाकी तो बहुत सारे हैं, चिरायता, नीम, करेला, गिलोय, धमासा, महापंचमूल, छोटी बड़ी कटेरी, इंद्रायण। कसाय रस, ये रस जीवा को जड़ बनाता है और कंठ एवं स्रोतों को अवरुद्ध करता है। ये रस पित्त कफ दोषों का नाशक है। रक्त पित्त अंगों से रक्त स्राव को शांत करने वाला, व्रण को शुद्ध करने भरने वाला, संधान करता, हड्डियों को जोड़ने वाला, शोषण, मेद द्रव्य, धातु और मूत्र आदि को सुखाने वाला, स्तंभन, अतिसार आदि में पुरुष को रोकने वाला, लेखन गुणों से युक्त है। कसाय रस वाले पदार्थों के सेवन से कब्ज, मल विसर्जन में रुकावट व शरीर में कठोरता आती है। ये पदार्थ त्वचा को बहुत अधिक निर्मल करते हैं और पीड़क, व्रण या फोड़े आदि रुग्ण भाग पर दबाव डालने वाले हैं। शरीर के तरल अंश को सोख लेते हैं। ये रस रूक्ष, शीत और भारी होता है। कसाय रस वाले पदार्थ का अधिक मात्रा में सेवन करने से मुंह का सूख जाना, हृदय में पीड़ा, पेट में अफारा, बोलने में रुकावट, श्रोतों की सिकुड़न व रुकावट, रंग का काला होना, पौरुष का नाश, अधिक प्यास, शरीर में कमजोरी, थकावट, कठोरता, अधोवात, मूत्र, पुरुष आदि मल पदार्थ और शुक्र के निकास में बाधा आदि रोग उत्पन्न करते हैं। भारी होने से इन पदार्थों का पाचन धीरे धीरे होता है। क्योंकि कसाय रस वात को प्रकोपित करता है, तो इसके अधिक सेवन से पक्षाघात, लकवा, जकड़न, आक्षेप आदि रोग उत्पन्न होते हैं। कसाय युक्त द्रव्य हरड़, बहेड़ा, शिरीष, खैर, मधु, कदम्ब, गूलर, कच्ची खांड, कमल, ककड़ी, पद्म, कमला आदि गण के द्रव्य, मुक्ता, मोती, प्रवाल, अंजन, गेरू इत्यादि कसाय रस वाले। कसाय रस युक्त होने पर भी हरड़ अन्य कसाय द्रव्यों के समान शीतल और स्तंभक, मल आदि को रोकने वाली नहीं होती। सभी आहार द्रव्यों के गुणों का आधार ये रस माने गए हैं। औषधि द्रव्यों में वीर्य, पोटेंसी की प्रधानता होती है। वीर्य का निर्णय भी रस के आधार पर किया जाता है। उदाहरणतः मधुर रस वाले द्रव्यों का वीर्य शीत, अम्ल या कटु रस वाले द्रव्यों का वीर्य उष्ण माना जाता है।
गुण बताए, द्रव्यों में कुछ गुण पाए जाते हैं जिनके माध्यम से, ये एक दिन मैंने पढ़ा ही था, शरीर पर अपनी क्रिया करते हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों में विभिन्न द्रव्यों में विद्यमान गुणों का उल्लेख किया गया है। ये गुण मुख्यतः 20 हैं और 10 जोड़ों में। ये जोड़े आपसी विरोध के कारण बनते हैं क्योंकि इनमें प्रत्येक एक विरोधी गुण भी है। तो ये गुरु, लघु, मंद, तीक्ष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, शीत, उष्ण, श्लक्षण, खर, अंग्रेजी नाम भी दिए हैं। गुरु हैवी, लघु लाइट, मंद डल, तीक्ष्ण पंजेंट, ऑयली पंजेंट, स्निग्ध ऑयली, और रूक्ष ड्राई, शीत कोल्ड, उष्ण हॉट, श्लक्षण गम्मी, खर या खुरदरा रफ, सांद्र या ठोस सॉलिड, द्रव लिक्विड, मृदु या कोमल सॉफ्ट, कठिन या कठोर हार्ड, सूक्ष्म सटल और स्थूल बक्की, स्थिर स्टेबल सर, ट्रेमुलस, विशद या चिपचिपाहट का अभाव, नॉन मसीलेजियनियस, पिच्छल या चिपचिपा, मसीलेजिनियस। ये सब गुण द्रव्यों में भौतिक दृष्टि से नहीं अपितु औषधीय दृष्टि से पाए जाते हैं। अलग अलग द्रव्यों का सेवन करने के बाद शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है उसके आधार पर इन गुणों का निश्चय करते हैं। जैसे यदि कोई पदार्थ हाथ में उठाने से भारी या गुरु लगता है तो उस आधार पर हम उसे गुरु नहीं कह सकते। उसका गुरुत्व या लघुत्व पाचन में लगने वाले समय पर निर्भर करता है। जो पदार्थ देर से पचते हैं वो गुरु और जो शीघ्र पचते हैं लघु। इसी प्रकार राई जो है स्पर्श में शीतल है लेकिन गुण की दृष्टि से उष्ण है क्योंकि ये रस और रक्त के ताप को बढ़ाती है। द्रव्यों के गुण उनमें विद्यमान प्रमुख महाभूतों के आधार पर पाए जाते हैं। जैसे जिस द्रव्य में पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है गुरु गुण वाला होता है, जबकि जिस द्रव्य में आकाश महाभूत की प्रधानता होती है वो लघु गुण वाला। पहले ही बताया जा चुका है कि द्रव्यों में विद्यमान रस और गुण के आधार पर उसका शरीर पर क्या कर्म या प्रभाव होगा इसका अनुमान लगाया जाता है। केवल रस के आधार पर द्रव्य के गुणों को पूर्णतः अनुमान नहीं लगाया जा सकता। द्रव्यों में विद्यमान रस और गुण के आधार पर उसका शरीर पर क्या कर्म या प्रभाव मानी उनका शरीर पर क्या कर्म होता है। और ये पोटेंसी, वीर्य, किसी भी औषधि में अनेक प्रकार के गुण पाए जाते हैं परंतु उन गुणों में से जो सबसे अधिक शक्तिशाली सक्रिय होता है अर्थात जो रोग के उपचार में मुख्य रूप से सहायक होता है वो वीर्य कहलाता है। वीर्य रस से अधिक शक्तिशाली है अतः रस के प्रभाव को ये गौण कर देता है। इस वीर्य के आधार पर औषध द्रव्यों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, उष्ण वीर्य और शीत वीर्य। इसे लोक व्यवहार में गर्म और ठंडी तासीर वाला द्रव्य कहा जाता है। रोगी की प्रकृति के अनुसार उष्ण वीर्य या शीत वीर्य औषधियों का चयन किया जाता है। इसी वीर्य के कारण ये औषधि द्रव्य रोग का नाश करते हैं और स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। औषधि द्रव्य का सेवन करने पर पाचन क्रिया के दौरान जब उस पर चयापचय क्रिया होती है तो उस द्रव्य की 5 भौतिक और रासायनिक संरचना भी बदल जाती है। इससे दोषों और धातुओं पर प्रतिक्रिया होती है। इसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप मधुर, तिक्त और कसाय रस वाले द्रव्य शीतल प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अतः शीतवीर्य तथा इससे विपरीत अम्ल, लवण और कटु रस वाले द्रव्य उष्ण प्रभाव उत्पन्न करते हैं, गर्म प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अतः उष्ण वीर्य। शरीर पर प्रभाव, इसमें शीत वीर्य द्रव्य शरीर पर शीतल प्रभाव, आर्द्रता, गीलापन बढ़ाते हैं। इन द्रव्यों के सेवन में आयु, धातु, विशेषतः शुक्र धातु और जीवनीय शक्ति बढ़ती है। अतः शीत वीर्य एक टॉनिक का कार्य करता है। ये पित्त का शमन करता है, प्राय वात और कफ को बढ़ाता है। उष्ण वीर्य द्रव्य शरीर में गर्म प्रभाव डालते हैं। ये वाचन शक्ति, स्वेद, प्यास और कृशता, दुर्बलता को बढ़ाते हैं। उष्ण वीर्य कफ और वात दोष का शमन करते हैं, पित्त को बढ़ाते हैं। कुछ विद्वान शीत और उष्ण वीर्य के अतिरिक्त 6 अन्य वीर्य भी मानते हैं जिनकी सहायता से किसी औषध द्रव्य के गुणों का निश्चय किया जाता है। वे 6 वीर्य स्निग्ध, रूक्ष, गुरु, लघु, मंद और तीक्ष्ण। इस प्रकार शीत और उष्ण को मिलाकर वीर्यों की कुल संख्या 8 मानी गई, परंतु मुख्यतः शीत और उष्ण वीर्य ही मान्य है। जब ये दोनों वीर्य भी अधिक शक्तिशाली नहीं होते तो इन्हें वीर्य न कहकर गुण कहा जाता है। जब ये दोनों वीर्य भी अधिक शक्तिशाली नहीं होते, इस आधार पर कुछ औषध द्रव्यों में वीर्य नहीं भी पाया जाता। जिस तरह आहार द्रव्यों में रस की प्रधानता होती है
उसी प्रकार औषध द्रव्यों में वीर्य की प्रधानता होती है। आहार द्रव्यों में रस की प्रधानता, औषध द्रव्यों में वीर्य। विपाक, जठराग्नि के संयोग से द्रव्यों के पाचन के समय जो अन्य रस उत्पन्न होता है उसे विपाक कहा जाता है। इस प्रकार की अंतिम स्थिति में किसी द्रव्य में जो रस उत्पन्न होता है वही विपाक है। पाचन के दौरान जठर अंत्र प्रणाली में खाद्य पदार्थ में अनेक प्रकार के पाचक रस मिलते हैं, जिससे उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं। भोजन अपने पाचन क्रिया के समय 3 अवस्थाओं से गुजरता है। प्रथम अवस्था में रस का स्वाद मधुर, दूसरी अवस्था में अम्ल और तीसरी अवस्था में कटु रस वाला होता है। पाचन की अंतिम अवस्था में द्रव्य का सार, किट्ट भाग, मल भाग अलग अलग हो जाते हैं और मल भाग के अलग होने पर सार भाग केवल रस के रूप में शेष रह जाता है। ये द्रव्य का नया ही रूप होता है और उसका रस भी नया उत्पन्न होता है, यही विपाक है। विपाक के भेद, रस के आधार पर विपाक के 3 भेद हैं, मधुर, अम्ल, कटु। मधुर और लवण रसों का विपाक मधुर, प्राय मधुर, और अम्ल रस का प्राय अम्ल, और कटु तिक्त कषाय रसों का विपाक प्राय कटु होता है। कभी कभी इस नियम का अपवाद भी मिलता है, जैसे तैल है, वो रस में मधुर है लेकिन विपाक में कटु है। सौवर्चल जो काला नमक है वो रस में लवण है लेकिन विपाक में कटु है। आंवला रस में अम्ल है, विपाक में मधुर है। शुंठी और पिपली रस में कटु है लेकिन विपाक में मधुर है। हरित की कसाय रस में कसाय है, विपाक में मधुर है। पटोल रस में तिक्त है लेकिन विपाक में मधुर है। विपाक का प्रभाव मधुर आदि रसों के अनुसार ही होता है। मधुर विपाक गुरु मलमूत्र को साफ करने वाला और कफ और शुक्र का पोषक होता है, मधुर विपाक। और अम्ल विपाक लघु मलमूत्र को साफ करने वाला, शुक्रनाशक और पित्तवर्धक है, अम्ल विपाक। और कटु विपाक वातवर्धक, शुक्रनाशक, कफ, हर व मलमूत्र को बांधने वाला है। और आखिरी ये है प्रभाव। ओम गुरुजी। हाँ जी, एक पदार्थ है जैसे गिलोय और ऐसे पदार्थ होते हैं, तिक्त रस वाला है, कड़वी चीज है। प्रभाव, स्पेसिफिक एक्शन। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि औषध द्रव्य रस, वीर्य या विपाक के आधार पर शरीर में कार्य करते हैं, परंतु इन रस आदि में से कुछ द्रव्य शरीर में किसी के भी अनुरूप कार्य नहीं करते, अर्थात उनकी शरीर पर सर्वथा अलग प्रकार की क्रिया होती है, जिससे रोग विशेष शांत होता है या बढ़ जाता है। जिस तत्व के आधार पर यह विशेष प्रकार की क्रिया होती है वो तत्व ही प्रभाव कहलाता है। कटु तिक्त कषायणम विपाक प्रायस है। कटु अम्लो अम्लम पच्यते स्वादु मधुरम लवणस तथा रस वीर्य विपाका नाम सामान्यम यत्र लक्ष्यते विशेष कर्मणाम चैव प्रभावस्तस्य स स्मृता। ये आगे चरक सूत्र स्थान 26 अध्याय में ये बात कही गई है। माने शरीर पर सर्वथा अलग प्रकार की क्रिया होती है, जिससे रोग विशेष शांत होता है या बढ़ जाता है। जिस तत्व के आधार पर यह विशेष प्रकार की क्रिया होती है वो तत्व ही प्रभाव कहलाता है। दूसरे शब्दों में द्रव्यों में रस, वीर्य, विपाक की समानता होने पर भी जो विशेष कार्य प्रकट होता है वही प्रभाव माना जाता है। प्रभाव के कारण रस आदि तत्वों के एक जैसे होने पर भी कोई औषधि किसी रोग में लाभदायक होती है तो दूसरी उसी रोग में हानिकारक सिद्ध होती है। उदाहरण के लिए जमाल गोटा और चित्रक दोनों का रस विपाक कटु है, वीर्य उष्ण है, फिर भी दंती विरेचक और चित्रक नहीं। मुलेठी और द्राक्षा दोनों के रस वीर्य विपाक एक समान है, परंतु मुलेठी उल्टी कराने वाली पर द्राक्षा बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार घी और दूध के रस वीर्य विपाक भी समान है, घी अग्नि दीपक है जबकि दूध नहीं। कुछ औषधियों को बांधने या पहनने मात्र से ज्वर, अनिद्रा आदि रोग ठीक हो जाते हैं। जैसे सहदेवी की जड़ को सिर पर बांधने से ज्वर ठीक होता है। अनेक धर्मों संप्रदायों में अलग अलग तरह के ताबीज, मणि आदि पहनने, मंत्र जाप एवं अन्य धार्मिक कृत्यों को करने से रोग आदि पर प्रभाव पड़ता है। उसका कारण भी उसमें विद्यमान प्रभाव ही है। प्रभाव के आधार पर द्रव्यों को 3 प्रकार से वो हमने पढ़ा है ना, किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृत्तो मतम किंचित। यहाँ एक श्लोक आया है,
जो वात आदि दोषों को शांत करते हैं वो समन द्रव्य, और जो द्रव्य वात आदि दोषों और रस रक्त धातुओं को कुपित करते हैं, किंचित किंचित धातु प्रदूषणम, किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृत्तो मतम किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। स्वास्थ्य हितकारी द्रव्य, जो द्रव्य स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार द्रव्यों के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए रस आदि तत्वों को जानना आवश्यक है, क्योंकि ये द्रव्य रस वीर्य विपाक और प्रभाव के माध्यम से शरीर पर क्रिया करते हैं। इनमें जो तत्व अधिक बलशाली होता है वह दूसरे तत्वों के प्रभाव को दबा देता है। इस दृष्टि से यह रस की अपेक्षा विपाक अधिक शक्तिशाली, क्योंकि वह रस को असर है। रस और विपाक की अपेक्षा वीर्य अधिक शक्तिशाली, क्योंकि वीर्य इन दोनों के गुणों को दबा देता है, और इस क्रम से द्रव्यों में रस सबसे कम बलशाली है तो प्रभाव सबसे अधिक बलशाली। रस विपाक वीर्य एवं प्रभाव ये उत्तरोत्तर बलशाली होते हैं। कर्म के आधार पर द्रव्यों के प्रकार रस विपाक वीर्य प्रभाव के माध्यम से द्रव्य शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालते हैं, जिसे कर्म कहा जाता है। ये कर्म अनेक प्रकार के होते हैं, उनके अनुसार द्रव्य भी निम्नलिखित अनेक प्रकार के होते हैं। ये आगे हम इसमें पढ़ेंगे। प्रभाव तो बताया ना, द्रव्य का हमारे शरीर के ऊपर एक प्रभाव पड़ता है। प्रभाव जो है, जो हम पदार्थ सेवन करते हैं उसका हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव होता है। ये प्रभाव जैसे इन्होंने ये उदाहरण दिया कि दंती और चित्रक दोनों का रस विपाक कटु है। रस और विपाक कटु है, माने जीभ से जिसको हम टेस्ट करते हैं वो भी, और उदर में जाकर जो विपाक होता है, दोनों कटु हैं। वीर्य उष्ण है, फिर भी जो प्रभाव है उसमें भेद है। दंती विरेचक है और चित्रक विरेचक नहीं है, इसको प्रभाव कह रहे हैं। मुलेठी और द्राक्षा रस वीर्य विपाक एक समान है, परंतु मुलेठी वामक है पर द्राक्षा बिल्कुल नहीं, ये प्रभाव। इसी प्रकार दूध के रस वीर्य विपाक घी और दूध के समान है। घी अग्नि दीपक है लेकिन दूध नहीं है, ये प्रभाव की बात है। ओम गुरु जी। हाँ जी, चय अपचय क्रिया के बारे में। मेटाबॉलिज्म बोलते हैं ना अंग्रेजी में, जो हमारे शरीर के अंदर बाल्यकाल से लेकर के और 50 साल तक चय प्रधान होता है, अपचय गौण होता है, और 50 के बाद अपचय प्रधान हो जाता है, चय गौण हो जाता है। वृद्धि और ह्रास, जो सेल्स हैं उनका वृद्धि होना और उनका जीवन जो है, जीवनीय जो हमारे अंदर शक्ति ऊर्जा है वो वृद्धिशील होती है तो चय प्रधान होती है, और जब ह्रासशील होती है तो अपचय प्रधान। जी, आप अलग अलग रसों का विपाक बताया ना जी। जी, तो ये हर व्यक्ति में समान होता है, बदलता भी है, और अवस्था को लेकर के हाँ अवस्था का तो है ही, बदलता है वही चीज। नहीं ऐसा तो नहीं, पर कम ज्यादा होगा। युवावस्था में पित्त कारक चीजें ज्यादा प्रभावशाली होंगी, वृद्धावस्था में उतना नहीं करेंगी। नहीं, अंदर यदि हम पित्त प्रधान वाले हैं, पित्त प्रधान चीजें ले रहे हैं तो उसका ज्यादा प्रभाव होगा। हमारी प्रकृति यदि वात प्रधान है, पदार्थ भी वात प्रधान है, सब चीजों में भी वात पित्त कफ है और हमारे शरीर में भी है, उनकी प्रधानता रहती है। तो ये तत्वविद कौन है? 123वें श्लोक में योगविद तप्य रूपज्ञ तासाम तत्विद उच्यते किम पुनर्यो विजानियाद औषधि सर्वथा भिषक। जो औषधियों के स्वरूप को न जानते हुए भी केवल उसके प्रयोग को जानता है, योगवित्तु अपि अरूपज्ञ,
स्वरूप को न जानते हुए भी तासाम तत्विद उच्यते, केवल उनके प्रयोग को जानता है वो तत्व को जानने वाला कहा जाता है। कि किम पुनर्यो विजानियात औषधि सर्वथा विषक, फिर उस व्यक्ति के तो कहना ही क्या, जो औषधियों को सब प्रकार से प्रयोग को जानता है, उनके रूप को पूरा नहीं जानता, औषधियों के स्वरूप को न जानते हुए भी यदि प्रयोग को जानता है, योगविद, उसके योगविद मानी प्रयोगविद, प्रयोग को जानता है। अरूपज्ञा, अरूपज्ञा सन योगविद, तासाम औषधि नाम तत्विद उच्यते, उसको तत्वविद कहते हैं। योगम आसाम तो यो विद्यात, जो वैद्य प्रत्येक पुरुष की देश कालोपपादितम, देश और काल के अनुसार इन औषधियों के प्रयोग करना जानता है। योग प्रयोग, आसाम औषधि नाम, इन औषधियों के प्रयोग को जो जानता है, देश कालोपपादितम योगम, देश काल से उपपादित योग को जो जानता है, जो जाने, पुरुषम पुरुषम वीक्षे, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द डाल दिया, सजेयो भग भिषगुत्तमा, पुरुष पुरुष को देखकर, एक तरफ से नहीं, पुरुषम पुरुषम वीक्षे, आपकी बात का उत्तर आ गया। पुरुषम पुरुषम वीक्षे सजेयो भिषगुत्तमा, यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अग्निरसनिर यथा तथा औषध तथा औषधम अविज्ञातम विज्ञातम अमृतम यथा, जैसे विष शस्त्र और अग्नि न जानी हुई अविज्ञात औषधि उसी प्रकार प्राण घातक होती है। विष शस्त्र अग्नि और वज्र, ये चार चीजें नाम लेकर बताई। यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अग्निरश्निर यथा, इंद्र का जो वज्र है उसको अश्नि कहते हैं, विद्युत को भी कहते हैं। ये जैसे प्राण ले लेते हैं, तथा औषधम अविज्ञातम, अविज्ञात औषध भी वो प्राण ले लेती है। विज्ञातम अमृतम, और जानने पर तो ये जो विष है ना, पाणिनि ने इसका अर्थ दिया है विष विप्रयोगे, विप्रयोग ही विष है। विप्रयोग, जैसे ज्वर में यदि किसी ने, घी तो अग्निदीपक है, पर ज्वर में यदि घी ले लिया तो वो पांडु रोग हो जाएगा, पांडु रोग में बदल जाएगा वो, तो विप्रयोग हो गया ना। पांडु रोग मानी वो पीलिया हो जाएगा, लीवर डैमेज हो जाएगा। तो यथा विषम यथा शस्त्रम, डॉक्टर पाल हमको बताते थे कि ये जो लीवर है एक ऐसी बड़ी फैक्ट्री है हमारे शरीर के अंदर, एक इतनी बड़ी फैक्ट्री जैसे कि मीलों तक कोई फैक्ट्री लगी हुई हो और वहां से कोई प्रोडक्ट तैयार होते हैं। ऐसे 1-1.5 किलो का भार युक्त एक यंत्र है, इसमें इतने प्रकार के कंपोनेंट्स बनते हैं, तैयार होते हैं, इतने कितना कुछ बनता है, ऐसे वर्णन करते थे। हमें तो उनकी बात को प्रमाण रूप से औषधम या अभिज्ञातम कह रहे हैं, औषध, जिस औषध का नाम रूप गुण, इन तीनों से, नाम स्वरूप और गुण, तीन चीजें हैं ना। एक तो उसका नाम कि इसको कहते हैं गिलोय, इसके गुण ये होते हैं, इसका स्वरूप ये है। स्वरूप तो वहां जाकर के देखते हैं कि ये गिलोय है खड़ी हुई, और नाम उसका ये नाम है, और गुण उसके गुण, इन तीनों को औषधम या अभिज्ञातम, जो औषध तीनों से ही नहीं जानी गई, नाम रूप और गुण, इन तीनों से जो नहीं जानी गई, विज्ञातम चापि दुर्युक्तम, जान ली लेकिन प्रयोग ठीक नहीं किया। जान ली, जैसे घी को जान लिया कि ये तो अग्निदीपक है, पर कब इसको देना चाहिए, जुकाम हो रहा है, ज्वर आ रहा है या और कुछ हो रहा है, फिर घी खिला दिया। विज्ञातम चापि दुर्युक्तम अनर्थाय उपपद्यते, अनर्थ के लिए उत्पन्न होता है।
अनर्थाय उपपद्यते, दोनों अनर्थकारी हैं। दुर्युक्त हो, ज्ञान होने पर भी इसका प्रयोग यदि दुर्युक्त हो, असम्यक हो, तो अनर्थ ही पैदा करता है। योगादपि विषम तीक्ष्णम उत्तमम भेषजम भवेत। तीक्ष्ण विष भी सम्यक योग से, युक्ति से, योगादपि विषम तीक्ष्णम, सम्यक प्रकार से प्रयोग करने से, योग योग जो बार बार आ रहा है, योग माने प्रयोग, योगादपि विषम तीक्ष्णम उत्तमम भेषजम भवेत, उत्तम भेषज हो जाता है। भेषजम चापि दुर्युक्तम तीक्ष्णम संपद्यते विषम, और यदि भेषज भी है लेकिन दुर्युक्त हो गया तो विष बन जाता है। तस्मात् न भेषजा युक्तम युक्ति बाह्येन भेषजम, इसलिए वैद्य को कभी भी युक्ति बाह्य होकर के भेषज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। युक्ति व्यपाश्रयी औषधि पीछे आया था ना, वात पित्तम कफ चोक्ता शारीरो दोष संग्रह मानसा पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एव च प्रसाम्यति औषधि पूर्व दैव युक्ति व्यपाश्रयी मानसा ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी पीछे से कहा था। तो ये जो है, ये जो इन्होंने ये बतलाया कि युक्ति बाह्य, युक्ति व्यपाश्रय औषध, दैव व्यपाश्रय औषध, ये तो परमात्मा का ध्यान, मंगलाचरण, दान, पुण्य, ये सब दैव व्यपाश्रय औषध, औषध का प्रयोग वहां पर लाक्षणिक है, दैव व्यपाश्रय औषध। और युक्ति व्यपाश्रय औषध, युक्ति योजना, कितना मात्रा, कितनी उम्र, कितना, एक मात्रासितीय अध्याय है इसमें। तो आगे चलकर मात्रासितीय अध्याय बताया, उसमें यही कहा है कि रोगी के बल, शरीर, उसकी परिस्थिति, उसके सामर्थ्य, उसकी पेट की अग्नि। हमारा पेट भी 3 प्रकार की, जैसे एक वात कोष्ठ होता है, ये प्रकृतियां अलग हैं पर पहचानने के लिए, वात कोष्ठ, पित्त कोष्ठ, कफ कोष्ठ। वात कोष्ठ बहुत क्रूर कोष्ठ होता है, पित्त कोष्ठ जो है बहुत ही नाजुक होता है, जैसे दूध पीते ही दस्त लग जाते हैं। और कफ कोष्ठ जो है वो मध्यम होता है। और वात कोष्ठ में दस्तावर चीजें भी, बहुत ही तेज दस्त वाली चीजें भी उसको दस्त कम लगाती हैं, कब्ज हो जाता है। तो जैसे आंवले का प्रयोग करते हैं, कोष्ठ के हिसाब से उसकी मात्रा को तय करना चाहिए। आंवले का प्रयोग करते समय जैसे उतनी मात्रा आंवले की सही रहती है जिसमें वो दस्त में ना बदले। हम यदि प्रयोग कर रहे हैं, व्यक्ति व्यक्ति पुरुषम पुरुषम वीक्षे, हम जो है उसकी एक निर्धारित नहीं कर सकते इतना रोजाना लेना चाहिए। अपने शरीर पर प्रयोग करके देखें कि मुझे कितना साथ में है, कितना अनुकूल है। तो यहां कहा तस्मान न भेषजा युक्तम युक्ति बाह्य न भेषजम, युक्ति बाह्य होकर के उसको भेषजा वैद्येन युक्ति बाह्येन भेषजम न युक्तम, युक्ति बाह्य होकर के भेषज का प्रयोग नहीं करना। धीमता किंचिद आदेयम जीविताय जीवितारोग्य कांक्षिणा, जीवन और आरोग्य के इच्छुक बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए क्या उचित है, क्या उचित है कि युक्ति बाह्य सम्यक प्रयोग न जानने वाला जो वैद्य है, तस्मान न भेषजा युक्तम युक्ति बाह्येन भेषजम धीमता किंचिद आदेयम, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को जीवित, जीवन, जीवित माने जीवन भाव में प्रत्यय, जीवन और आरोग्य का आकांक्षी जो व्यक्ति है उसको कुछ नहीं लेना चाहिए ऐसे वैद्य से। जीवित और जीवन और आरोग्य का आकांक्षा रखने वाला जो बुद्धिमान व्यक्ति है, न किंचिद आदेयम, उसको कुछ नहीं लेना चाहिए। तस्मान न भेषजा युक्तम युक्ति बाह्येन, युक्ति बाह्य होकर के जीवन और आरोग्य के
इच्छुक जो आकांक्षी जो व्यक्ति है उनको बताया कि सम्यक प्रयोग न जानने वाले वैद्य से कुछ नहीं लेना चाहिए। एक इन्होंने व्याख्याकार ने एक वो श्लोक दिया है कि वत्सनाभ विष होता है, पर वो विषम प्राण हरम प्रोक्तम व्यवाही च विकासी च आग्नेयवात कफर योगी मदावहम तदेव युक्ति युक्तम प्राणदायी रसायनम। वत्सनाभ विष जो है युक्ति यदि वैद्य के द्वारा जाए तो प्राणदायी रसायन हो जाता है, योगवाही हो जाता है, त्रिदोषक घ्न हो जाता है, बृंघण हो जाता है, वीर्य बढ़ाने वाला होता है, नहीं तो प्राण ही ले लेता है। कुर्यात निपतितो शयानाय सद्दधानाय रोगिणे यो भेषजम अविज्ञाए प्राज्यमानी प्रयच्छति त्यक्त धर्मस्य पापस्य मृत्युभूतस्य दुर्मते नरो नरक पाति स्यात् तस्य संभाषणादपि। बड़े वो दे रहे हैं। दुखिताय शयानाय, कोई दुखी है, सैया पर पड़ा हुआ है, श्रद्धालु है ऐसा रोगी, यो भेषजम अविज्ञाए, अपने को बड़ा बुद्धिमान समझकर वैद्य मान करके उसको औषध देने लगता है। किसको? दुखित है, सोया पड़ा है, श्रद्धालु है, रोगी है, विश्वास कर रहा है वैद्य के ऊपर। यो भेषजम अविज्ञाए, भेषज को न जान करके प्राज्यमानी प्रयच्छति, अपने को बुद्धिमान जानता हुआ मूर्ख वैद्य की निंदा कर रहे हैं। अच्छा, एक श्लोक बच गया। कुर्याद निपतितो मूर्धनि सशेषम वासवासनी, बहुत ही तेज वार्निंग दे दी। कुर्यात निपतितो मूर्धनि सशेषम वासवासनी, वासवासनी मानी इंद्र का जो वज्र है, वासव कहते हैं इंद्र को, और उसका वज्र सिर के ऊपर मूर्धनि, उस मनुष्य की वायु शेष बच सकती है। निपतितो मूर्धनि वासवासनी सशेषम कुर्यात, आयु शेष बच सकती है, मनुष्य मरने से बच सकता है। ये तो संभव है कि जो है इंद्र का वज्र पड़े सिर के ऊपर और उसकी आयु शेष रह जाए, संभव है ये। सशेषम आतुरम कुर्यात न तो अज्यम अज्यमतम औषधम, मूर्ख वैद्य के द्वारा सशेषम आतुरम कुर्यात न तो अज्यमतम औषधम, मूर्ख वैद्य के द्वारा प्रयुक्त जो औषधियां हैं, अज्यमतम औषधम, अज्य के द्वारा मानी गई जो औषध है रोगी की आयु को शेष नहीं रखती, मान ली उसको तो मार ही डालती है। सशेषम आतुरम कुर्यात न तू, पहले में तो बचा सकती है, न तो शेषम आतुरम कुर्यात, पर रोगी को ये नहीं बचा सकती। अज्यमतम औषधम, अज्ञानी के द्वारा अनुमोदित जो औषध है वो नहीं बचा सकती। अज्यमतम औषधम ऐसा है। दुखिताय शयानाय, दुखित व्यक्ति हो, सो रहा है, पड़ा है, चारपाई पर लेट रहा है, श्रद्धालु है। यो भेषजम अविज्ञाए, भेषज को न जानकर प्राज्यमानी प्रयच्छति त्यक्त धर्मस्य पापस्य मृत्युभूतस्य दुर्मते, जिसने अपने धर्म का त्याग कर दिया है ऐसा पापी मृत्युभूत दुर्मति नरो नरक पाति स्यात् तस्य संभाषणादपि, उससे बात करके भी व्यक्ति पापी हो जाता है। ये अर्थवाद के प्रयोग हैं। धर्महीन पापी मृत्यु तुल्य दुर्मति मूर्ख वैद्य से त्यक्त धर्मस्य पापस्य मृत्युभूतस्य दुर्मते नरो नरक पाति स्यात्, नर मनुष्य जो है नरक पाती हो जाएगा, उसके बात भी कर लेगा तो। वरम आशी विष विषम कथितम ताम्रम एव वा पीतम अत्यग्नि संतप्ता भक्षिता वाप्ययो गुड़ा। कहते हैं मूर्ख वैद्य द्वारा रोगी से धन लेने की निंदा बता रहे हैं। सर्प का विष खाकर अपना प्राण गंवाना अच्छा है। वरम आशी विष विषम, आशी विष सर्प